1 नवंबर को आप जानते हैं कि कनाडा राज्योत्सव होता है ना, स्टेट का बर्थडे है। तो जो उसका मंच था मेन प्रोग्राम का बेंगलुरु में, उसके स्टेज की बात कर रहे हैं। नटराज की नज़र भीड़ में एक आदमी पर पड़ी जिसका बदन बड़ा गठीला था, चेहरे पर रौब था, और ये आदमी था MP जयराज। जयराज का बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प था। उसके पिता एक पहलवान थे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में मजदूरी किया करते थे, एम्प्लॉई थे, और अखाड़े में कुश्ती भी लड़ते थे। जयराज ने भी वही रास्ता चुना, उसने भी HAL में नौकरी की, लेकिन उसे नौकरी नहीं, फेम चाहिए था, मशहूर होना चाहता था। तो जयराज की जो शुरुआती इमेज थी एक रॉबिन हुड वाली थी। 1970 का एक किस्सा है। HAL फैक्ट्री के पास एक सूदखोर रहता था बद्दी चिनप्पा नाम से। मजदूरों को पैसा उधार देता और फिर उनसे कोरी किताबों पर अंगूठा लगवाता था। अब गरीब मजदूर जिंदगी भर ब्याज चुकाते रहते, उनको बेचारा समझ ही नहीं आता था कि कितना ब्याज हुआ है, क्योंकि हिसाब उसके पास है। एक दिन जयराज उस सूदखोर के दफ्तर में घुसा, उसने वहाँ तोड़फोड़ की, अलमारी तोड़ी और फिर सारी जो 150 पासबुक्स थी निकालकर मजदूरों में बांट दी। तो क्या हुआ, मजदूर उसके पैरों में गिर गए, भगवान मान लिया उसको, और इस घटना ने जयराज को हीरो बनाया। हालांकि इसकी वजह से उसकी HAL की नौकरी भी चली ही गई। इसके बाद जयराज के तौर तरीके बदले। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके के बॉर्डर पर एक शख्स रहता था, बेबी नाम है ना, आदमी का नाम है। ये कोठा चलाता था और अवैध शराब, या इसको हूज कहते हैं आप, बेचता था।